नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। नमस्कार, मेरा हक मेरा देश न्यूज के साथ आज मैं पहुंचा हूं पोखरम बग्वाली पोखर में। अल्मोड़ा में जगह पड़ती है और यहाँ पर पोखरम नाम से संस्था है जिसमें त्रिभुवन जी पिछले 9 साल से बैठकी होली पर आयोजन करते हैं। यहाँ बैठकी शास्त्रीय संगीत के आधार पर बैठकी होली होती है और उत्तराखंड भर से देश भर से कलाकार होली के गायक आते हैं, अपनी अपनी प्रतिभाएं प्रस्तुत करते हैं, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो रात भर ये बैठकी होली चलती है। इस बार क्या क्या होने वाला है पोखरम में ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित बैठकी होली की ये झलक। इस बार के आयोजन में कुछ प्रसिद्ध होली गायकों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रभात गंगोला जी, कमल जोशी, अमन महाजन शामिल रहे। तो चलिए देखते हैं बैठकी होली का शानदार नजारा। मेरा हक मेरा देश न्यूज के लिए विपिन जोशी, बागेश्वर से। बग्वाली पोखर अल्मोड़ा में पोखरम संस्था के बैनर तले विरासत बैठकी होली महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। प्रदेश के प्रसिद्ध होली गायकों ने रात भर अपनी प्रस्तुतियां दी। संस्था द्वारा बैठकी होली में योगदान देने वाले गायकों को सम्मानित किया गया। प्रभात गंगोला, अमन महाजन, कमल जोशी को बैठकी होली में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रिपोर्ट विपिन जोशी, बागेश्वर। नहीं अभी नहीं है शुरू स्वागत है सर आपका। अच्छा, जहाँ तक होली का सवाल है, होली की हमारी परंपरा जो है, अगर आप इसका जो साहित्य है उसको देखेंगे तो इसमें हमारे यहाँ जैसे अमन धमार जो है 14 मात्रा का होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो धमार गाया जाता है वो 16 मात्रा का गाया जाता है। उन धमारों में एक बार जिक्र है तुम राजा महाराजा प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल है वो 1700 कुछ के आसपास का है। तो इससे ये पता चलता है कि ये होली जो है हमारा 300 साल से भी अधिक से प्रचलन में है हमारे यहाँ। और ये उनके दरबारों में कभी जो बाहर से कलावंत आए उन लोगों ने इस साहित्य को लाए, क्योंकि यहाँ की होली तो कुमाऊं की है, लेकिन यहाँ का जो साहित्य है, जो इसमें होली का जो बैठकी होली का साहित्य है वो ब्रज की भाषा में और आपके देवनागरी वगैरह की स्क्रिप्ट इनमें है। तो ये वहां से ला करके उन लोगों ने यहाँ पर उनके राजाओं के दरबार में, सामंतों के दरबार में गाई और धीरे धीरे ये कलेक्शन होते होते जन सामान्य तक पहुंचा। और यही विरसा चलते चलते आज हमारे पास ये विरसे के रूप में यहाँ पर होली की परंपरा और जगह मनाई जाती है, लेकिन जो बैठकी होली या खड़ी होली का जो स्वरूप कुमाऊं के अंदर है वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। इसकी विशेषता यह है कि ये हमारे यहाँ पौष के पहले इतवार से लेकर के टीके के तक हमारे यहाँ होली का अनवरत चलता है। पौष के इतवार से लेकर के बसंत पंचमी तक के अष्टपदियां गाई जाती हैं, जिनमें रंग की बात नहीं होती, भगवान ईश्वर के भजन वगैरह अष्टपदियां गाई जाती हैं। बसंत के बाद थोड़ी थोड़ी रंग और श्रृंगार चलता है। फिर शिवरात्रि से लेकर धीरे धीरे उसमें रंग का समावेश होता है और फिर होलास तक से लेकर के छगड़ी तक या टीके तक होली में पूरा रंग वगैरह श्रृंगार वगैरह की सारी होलियां गाई जाती है। यहाँ पर जहां तक बैठकी होली का संबंध है, पीलू, काफी, खमाज, यमन, देश, सहाना, बिहाग और जय जयवंती, ललित और आपके परज, जोगिया, भैरवी से समापन किया जाता है। इन सारे रागों में यहाँ पर गाने गाए जाते हैं। और जहां तक सवाल है परंपरा की, इसको संवारने में एक जवाहरलाल शाह जी और हमारे शिवचरण पांडे जी और मेरे पूज्य गुरुदेव तारा प्रसाद पांडे जी का विशेष श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने इस होली के स्वरूप को जो वर्तमान में आप नई पीढ़ी जो अडॉप्ट कर रही है, जो सीख रही है, इसको सजाने संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो स्वरूप ये देख रहे हैं, जो नए बच्चे सीख रहे हैं संगीत की विधाओं में, उनको नए नए रागों में होलियों को भी गा रहे हैं। और अच्छे अच्छे संगीत के विद्यालय यहाँ पर अल्मोड़ा में भातखंडे विद्यालय खुलने से या जगह जगह जिलों में विद्यालय संगीत की प्रति रुचि पैदा होने से लोग ज्यादा से ज्यादा नई पीढ़ी आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसका कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और कहीं वो जो गाते थे उन गानों को, बहुत पुराने जो ट्रेडिशनल गाने गाते थे, वो सब लोग भूलते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? इसकी ओर शासन का तो कोई ध्यान है नहीं और इसमें लोग कैसे गाते थे इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनको सीखेगी कैसे।
जब उनका कहीं पर इतिहास कहीं पर आपका प्रिजर्व ही नहीं रहेगा, कोई संग्रहित ही नहीं रहेगा, ये चीज कैसे गाते थे, तो आप कैसे गाएंगे उसको। और यहाँ की जो होली को अमूमन उत्संकल माना जाता है, उसमें खूब रंग और कीचड़ वगैरह जहाँ पर होता है, यहाँ की होली की जो परंपरा की जो शालीनता है उसको अपने आप में एक अप्रतिम है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर मुस्लिम जो लोग यहाँ पर कलामत आए उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ के गानों में आपको कई बार साबिर साहब के गानों की भी झलक मिलती है, कई बार आपको उर्दू फारसी के भी गाने यहाँ पे हैं, और साथ में यह है कि हिंदू मुस्लिम लोग इसमें बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। और कई तो तबला वाले और गाने वाले भी मुस्लिम हैं, पुराने भी हुए और आज भी हैं, और यहाँ पे गाते हैं बहुत अच्छा, तबले की संगत करते हैं, होलियों में गाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा इस दृश्य को हमारी नई पीढ़ी को सीखना चाहिए, इस ओर आना चाहिए, और इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कला एक ऐसी है जो हमारे पास लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। अगर ये संस्कृति अब बचेंगी नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी तो हमें पूछेगी कि हमें पुरानी पीढ़ी ने क्या दिया। तो आज सवाल ये कि इसको सजोने की जरूरत है और इसको आगे की पीढ़ी अडॉप्ट करे। और सवाल सबसे बड़ा इसमें दुर्भाग्य यह है कि शराबखोरी और नशे के आदतों ने इन चीजों को सब बर्बाद कर दिया है। आज जो अच्छे लोग साम्रांत लोग अपने यहाँ बैठकें कराते थे, वो शराबखोरी के चक्कर में अब बैठकों को कराना उन्होंने बंद कर दिया। इस कारण क्या है कि ये महफिलें होनी भी बंद हो गई, और जो लोग कर रहे हैं और उनको चाहिए कि वहां पर कोई इस तरह की नशाखोरी शराबखोरी न हो, जिससे हमारे पहाड़ में जो ये शराब की जो गंदी प्रवृत्ति यहाँ पर पैदा हो गई, ये खत्म हो। यहाँ के युवा इस ओर झुकेंगे तो व्यसन भी कम होगा और लोगों का एक अपनी संस्कृति के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। मेरा तो यही कथन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, और आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं। बैठक होली के इतिहास से लेकर इसका पूरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य, इसका पूरा परिदृश्य आपने समझाया, बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो परंपरागत जो संगीत शिक्षण है, जो शास्त्रीय संगीत शिक्षण है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली होगी, वो ऐसी महफिलों में बैठते हुए अपने उस्तादों से सीखते हुए सीखते हैं, आगे को बढ़ते हैं। इस परंपरा का आगे भी विस्तार हो, हम इसी कामना के साथ आपको पुनः धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।